बड़ी खबर आपको बता दें, उरी में आतंकी हमले में मारे गए सभी 6 आतंकी विदेशी थे। जी हां, यह खबर आ रही है कि जितने भी आतंकी मारे गए हैं वो सभी विदेशी थे। सेना ने शुरुआती छानबीन में यह खुलासा किया है। मारे गए आतंकियों के पास इतना गोला बारूद था कि वो लंबे समय तक लड़ाई जारी रख सकते थे। उरी हमले में सेना के एक अफसर समेत 8 जवान शहीद हुए हैं, जबकि पुलिस के एक एएसआई समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। सेना ने आतंकियों के पास से 6 AK-47 राइफल मिली है, साथ ही 55 मैगजीन भी बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास से 32 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी आतंकी साजिश के तहत ये सभी आतंकवादी यहां पर पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर जितने भी आतंकी मारे गए हैं, जो शुरुआती छानबीन हुई है, बताया जा रहा है ये सभी 6 आतंकी विदेशी थे। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस वक्त उरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शुजाउल हक, और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं उरी और बात करते हैं अपने संवाददाता शुजा से। शुजा, ये जो खबर आ रही है, शुरुआती छानबीन में बताया जा रहा है कि सभी जो 6 आतंकी मारे गए वो विदेशी थे। एक बहुत बड़ी खबर, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? साक्ष से शपथ घेतो की बड़ी खबर यही है कि 6 आतंकवादी जो इसमें मारे गए हैं वो सारे विदेशी आतंकवादी थे। उनके पास काफ़ी सारा जो असला है, सामान पकड़ा गया है। करीब 30 से ज़्यादा हैंड ग्रेनेड्स, 55 से ज़्यादा जो है उनके पास मैगजीन्स पकड़े गए हैं, और 6 AK-47 राइफल्स भी यहाँ से रिकवर हुई हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मुठभेड़ जो है 3 बजे रात के शुरू हुई और करीब 6 घंटे तक ये चली। आर्मी ने हमको ये बताया है कि 9:30 बजे के करीब ये मुठभेड़ जो है पूरी ख़त्म हुई थी, और इसमें 6 आतंकवादी अभी तक मारे गए हैं। 8 जो आर्मी जवान है और 3 पुलिस के एहलकार जो है उन्होंने भी वो भी इस पूरी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है जी, अभी तक उनकी एग्जैक्ट नेशनैलिटी अभी नहीं बताई गई है, लेकिन जो आर्मी का स्टेटमेंट आया है इसमें यही कहा गया है कि सारे के सारे आतंकवादी जो हैं वो फॉरेनर्स थे, वो विदेशी थे, और उनके पास काफ़ी सारा असला बारूद था। और असला जो बताया गया हमको, उसको देखते हुए ये लगता है कि इन आतंकवादियों का जो प्लान था वो बहुत देर तक रुकने का था। 30 से ज़्यादा हथगोले, 55 से ज़्यादा मैगजीन और बहुत सारा सामान इनके पास था। कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग थी वो यही थी कि किसी न किसी तरीके से इस आर्मी कैंप में घुसें और काफ़ी देर तक यहाँ टिके रहें और काफ़ी नुकसान पहुँचाएं आर्मी और दूसरे एहलकारों को हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुठभेड़ सिर्फ 6 घंटों में ही पूरी हुई है। बहुत बड़ी कामयाबी। हालांकि सेना की एक बड़ी कामयाबी कहेंगे। यहाँ पर गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जो खबर है बहुत बड़ी खबर है, और इसको अगर हम एक बड़े कैनवस पे अगर देखना चाहे और समझना चाहे तो आपको क्या समझ में आ रहा है? विदेशी आतंकियों का आना, इस तरह से घुसपैठ करना, LOC के बिल्कुल नजदीक, वो भी ऑर्डिनेंस कैंप था यहां पर सेना का, उसे टारगेट करना, और एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश, लंबे समय तक रुकने का प्रयास। क्या सोच रहे हैं और आपको क्या समझ में आ रहा है? श्वेता, अगर आप ये सारे डॉट्स को जोड़ें तो नौगाम में 6 आतंकवादी मारे गए जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना से भिड़ रहे थे 2.5 दिनों तक। उनके पास मिलिट्री ट्रेनिंग थी, मिलिट्री लेवल के हथियार थे। आज जो आतंकवादी मारे गए उनके पास भी मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग और मिलिट्री के हथियार थे। 2 चीजें इससे सेना के मुताबिक साफ होती है, इनको किसी विदेशी आर्मी ने ट्रेन किया है। इनके पास जिस तरह के हथियार थे, जिस तरह वॉकी टॉकी पर ये आपस में बात कर रहे थे, हथगोले फेंकते हुए सेना के कैंप में घुसे थे, मिलिट्री प्रिसिशन से फायरिंग करते हुए सेना से भिड़े थे, ये यही दिखाता है कि किसी दुश्मन मिलिट्री ने इनको ट्रेन किया है और भारत में भेजा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के 2 राउंड्स हो चुके हैं, 71% से ज़्यादा उसमें वोटिंग हो चुकी है, और इससे जो भारत के शत्रु हैं वो बौखला गए हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, और इसीलिए आतंकवादी लगातार निशाना बना रहे हैं। सेना ने इंटेलिजेंस ने इसके बारे में आगाह भी किया था कि
एक नहीं, दो नहीं, लगातार ऐसे हमले होंगे सेकेंड फेज के बाद से फिफ्थ फेज तक, जहां पर मल्टीपल साइमल्टेनियस अटैक्स होंगे। और ये उसी की श्रेणी में आज 4 जगह हमले हुए हैं श्वेता। बिल्कुल, लेकिन यहां पर गौरव एक सवाल और उठता है। लोकेशन की अगर हम बात करें, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है ये, जहां पर आर्मी कैंप ये था, एलओसी के बिल्कुल नजदीक। अगर पाक सेना मदद ना करे तो आतंकियों के लिए घुसपैठ कर पाना इस इलाके में और उस आर्मी कैंप तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन वाली बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी सेना इसके सबूतों की प्रतीक्षा करेगी कि क्या पाकिस्तानी सेना की सीधे तौर पर इन आतंकवादियों को मदद थी, कौन थे आतंकवादी, कहां से इनको मिला था प्रशिक्षण। 6 आतंकवादी यहां मारे गए हैं, 6 आतंकवादी नौगाम में मारे गए थे, इसके अलावा अरनिया में आतंकवादी मारे गए थे। तो 15 आतंकवादी कुल मिलाकर पिछले 10 दिनों में मारे गए हैं। सभी की जो ट्रेनिंग, टैक्टिक्स और हथियार है वो आपने बिल्कुल सही कहा, मिलिट्री ग्रेड है, किसी सेना ने ही इनको ट्रेन किया है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी तक शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे थे उसको किसी तरह से इन लोगों को बिगाड़ना था, वो माहौल खराब करने का इनका प्रयास था, खासतौर पर तब जब कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल, 25 साल बाद ऐसी वोटिंग देखने को मिल रही है कश्मीर में। जाहिर सी बात है, अशांति फैलाने की कोशिश साफ एकमात्र मकसद यहां पर लग रहा है। शुजा, ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार आप वहां पर बने हुए हैं और पूरे थ्रू आउट ऑपरेशन के दौरान आप वहां पर रहे हैं, क्या सेना के ऑफिशियल्स से आपको इस वक्त जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अब खत्म हो गया है? जी बिल्कुल, हम लगातार सुबह से ही यहाँ बने हुए हैं और जैसा हम लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है, जैसा गौरव भी बता रहे थे, ये कोई आसान काम नहीं है। जो जिन आतंकवादियों ने ये किया है वो क्लियरली कहीं ना कहीं उनको एक मिलिट्री ग्रेड की ट्रेनिंग थी, उसी हिसाब से वो यहाँ पहुँचे थे। उनके पास असला बहुत था, काफ़ी सामान लेके आए थे यहाँ पे। और एक और बात जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एक पॉइंट आउट करने की बात है कि ये जो इलाका है, ये जो आर्मी कैंप है, ये लोसी से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि हाल ही में इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करके ये प्लान बनाया हो कि सीधे जाके एक आर्मी कैंप में घुसना है, वहाँ जितना हो सके उतना डैमेज करना है, जितनी देर हो सके उतनी देर टिके रहना है, बहुत बड़ी खबर बनानी है। और वही एक अंदाजे से वही कहा जाता है कि वही शायद इनका मकसद भी हो। लेकिन 6 घंटों में ये इतनी बड़ी मुठभेड़ पूरी करी गई। 6 घंटों में आर्मी ने इन सारे आतंकवादियों को यहाँ मार गिराया। 3 बजे के करीब, जैसा हम बता रहे थे, ये आतंकवादी यहाँ घुसे। उसके बाद लगातार यहाँ फायरिंग हुई, हथगोले फेंके गए, लेकिन अभी भी इनके मरने के आतंकी फिदायीन भी थे। बिल्कुल, जिस तरीके का ये ऑपरेशन था, जिस तरीके की ये मुठभेड़ थी, इस सब से यही एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं एक फिदायीन अटैक था, क्योंकि आतंकवादी सीधे इसी कैंप में घुसे और जैसे QRTs, क्विक रिस्पांस टीम्स यहाँ पहुँचती गई, उन पे हमला करते गए। पुलिस की गाड़ियाँ आई, उन पे भी हमला किया। कहीं ना कहीं वो यही चाहते थे कि जितनी देर हो सके उतनी देर वो यहाँ टिक पाएं, अपना असला बारूद इस्तेमाल करें और यहाँ बिल्कुल, और सेना की बड़ी कामयाबी से कुल मिलाकर कहेंगे, क्योंकि बड़ा आतंकी हमला जो करने की नीयत से आतंकी घुसे थे उसे नाकाम कर दिया हमारी सेना ने। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा आपका और गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए।